आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं प्रेम ज्वेलर्स। आसान किस्तों में ज्वेलरी उपलब्ध। श्री सागर स्वीट्स, पहाड़पुर चौराहा, कुर्सी रोड, लखनऊ। स्मॉल पार्टी वाले, हेल्दी फूड ऑन योर डोर। लखनऊ ज्वेलर्स, छुयापुरवा चौराहा, जानकीपुरम, लखनऊ। क्या किसी का जुनून इस कदर हो सकता है कि वह अपनी पूरी उम्र दुर्लभ चीजों को समेटने में लगा दे? जी हाँ, पिछले 35 वर्षों से एक शख्स ने इसी कार्य को पूरी तन्मयता से अपनी जिंदगी को जिया। हिंदुस्तान ने अपना पहला नोट यानी करेंसी कब जारी की? गांधी जी के दुर्लभ चित्र व मूर्तियां, ब्रिटिश काल के सिक्के हों या आजाद भारत के सिक्के, इन सभी को संवारने का कार्य लखनऊ के ही रिटायर्ड सिविल इंजीनियर अशोक कुमार ने बखूबी किया और करते रहते हैं। 69 वर्षीय अशोक जी को उनके इस कार्य के लिए कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। उन्होंने अपने घर में ही एक म्यूजियम बना रखा है जिसमें यह सारी दुर्लभ चीजें मौजूद हैं और बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने इसे संजोया है। तो आज हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी दर्शकों को अशोक जी से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो आपको देश की करेंसी के बारे में दुर्लभ जानकारियां भी देंगे। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों का इंटरव्यू देखा होगा टेलीविजन पर, लेकिन आज हम आपको ये ऐसे दुर्लभ घर पे लेके आए हैं जो कि घर नहीं बल्कि म्यूजियम है और आज़ादी से पहले और ब्रिटिश काल के भी नोट वहाँ पे हैं। और हम आपको मिलवाते हैं सिविल इंजीनियर अशोक कुमार जी से। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतने जाड़े में आपके आने का। और मैं 69 प्लस सिविल इंजीनियर हूँ, रिटायर्ड हुए मुझे 10 साल हो गए और मैं पिछले 35 सालों से 35 ईयर से मैं कलेक्शंस कर रहा हूँ। जो भी चीज़ अच्छी होती है उसका कलेक्शन करता हूँ, चाहे वो बैंक नोट हो, चाहे वो कॉइन्स हो, चाहे वो डाक टिकट हो, चाहे वो न्यूज़पेपर कटिंग हो, और कोई भी चीज़ जो अच्छी होती है, चाहे वो मिट्टी के खिलौने हों, और ख़ास तौर से गांधी जी से संबंधित काफ़ी मैंने, चाहे वो मिट्टी से सोने तक, कितने भी चीज़ों में गांधी जिस चीज़ पे भी बने हो मैंने गांधी का कलेक्शन किया है। और उसके साथ में हनुमान जी का बहुत ज़बरदस्त भक्त हूँ और हनुमान जी पर भी मैंने कलेक्शन किया है। और ये कलेक्शन करते करते मुझे लगभग 30 से 35 वर्ष हो चुके हैं और इन वर्षों में मैंने ज़िंदगी को लगभग 1000 वर्ष के बराबर जिया है। सर, एक चीज़ बताइए, आपके पास मतलब ब्रिटिश काल के भी नोट हैं। ज़्यादातर नोटों पे मैंने अभी देखा, इससे पहले बातचीत हुई थी हमारी आपकी, तो 26 जनवरी को जो लॉन्च हुए थे नोट, वो भी आपके पास हैं। तो हमारे दर्शकों को दिखाइए कि वो नोट किस प्रकार के हैं और उसमें क्या खासियत है। भाई, उनकी खासियत तो ये है कि जिस दिन भारत गणतंत्र बना तो उस 26 जनवरी के दिन ये 10 रुपये का नोट बड़े साइज वाला ये रिलीज़ हुआ था। इसमें पीछे नौका बनी हुई हैं, बोट्स बनी हैं और बी रामा राव वाले सिग्नेचर से ये 26 जनवरी 1950 जब भारत गणतंत्र घोषित हुआ तो उसी दिन ये नोट रिलीज हुआ। उसके साथ साथ ये 10 रुपये के साथ साथ 5 रुपये का नोट ये भी हुआ, जिसमें ये 26 जनवरी 50 को रिलीज़ हुआ। ये नोट बहुत खूबसूरत नोट हैं, इसमें हिरन पीछे बने हैं और ये देखने की बात है कि बड़े खूबसूरत नोट हैं 10 रुपये का। और इसी के साथ तीसरा नोट भी 26 जनवरी रिपब्लिक डे, पहले रिपब्लिक डे के दिन रिलीज़ हुआ। इसमें पीछे शेर का मुंह बना है और ये 26 जनवरी का 2 रुपये का नोट है, 26 जनवरी 50 को जो हुए। और ये तो रिपब्लिक के नोट हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो 2 नोट हैं वो इस रिपब्लिक होने से पहले इंडिया में आज़ादी के बाद इंडिया में 1 रुपये का ये पहला नोट ये बना 1949 में। 1950 को रिपब्लिक बना और ये 1949 में ये नोट जारी हुआ 1 रुपये का। और 19 दिसंबर 1949 में ये नोट जारी हुआ। पहले गवर्नर जो ब्रिटिश में भी गवर्नर थे और आज़ाद भारत में भी गवर्नर थे, श्री CD चिंतामणि देशमुख, उनका नोट है। और ये 100 रुपये का, ये तीनों नोट रिपब्लिक होने से पहले के हैं। ये 9 जनवरी 1950 के हैं
और ये 1949 के दिसंबर के हैं। तो इस तरह से ये रिपब्लिक से पहले के 3 नोट और ये रिपब्लिक के दिन जारी करे 3 नोट। और मैं इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं आपको वो नोट दिखा रहा हूँ जिस पे नोटों का नंबर भी 26,150 है। तो ये खूबसूरती बढ़ जाती है, इसमें एक मनोरंजन भी हो जाता है और इंटरेस्ट हो जाता है कि जारी करने, इसको जो शौक रखने का मतलब है कि एक्सट्रीम तक शौक करा जाए। तो इसमें 26 जनवरी 50 का नंबर पड़ा हुआ है। ये गौर करने की चीज़ है। आप देखें कि 26 जनवरी 50 के संख्या वाले 20 रुपये का, 50 रुपये का और ये 100 रुपये का। और चूंकि कलेक्शन चूंकि 20-25 वर्षों से हो रहा है, इसलिए भले ये एक नोट है लेकिन ये 26 जनवरी 50 का नोट है। तो इस तरह से इसमें अपने शौक में खूबसूरती आ जाती है और लोगों को अच्छा लगता है। जो ये अभी करेंसी बंद हो चुकी है, 500 की नोट अभी आपने दिखाई, 1000 की, अभी जो नई करेंसी आई है क्या वो भी 26 जनवरी 1900 मतलब अब लेटेस्ट वाली है आपके पास? नहीं, मैंने लगभग पिछले 5 वर्षों से अब ये खरीद मतलब ये क्योंकि रिटायर भी हो गया और फिर ये एक्सट्रीम हो गई हॉबी की हमारी हॉबी इस कदर ऊपर तक पहुंच चुकी है कि इसका कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो अंत होना है। तो जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है और आनंद उसी का ले रहा हूं। अब आप ये देखिए, आपने वो तो पूछ लिया, ये तो देखिए 1 और 2 रुपए के नोट मैं नहीं दिखा पाया था। 1 और 2 रुपए के नोट ये इस गड्डी में है जिनका नंबर 26 जनवरी 50 है। क्योंकि उस गड्डी से अलग कर देने से, जैसे बाप अपने बच्चे को अलग कर दे, तो मैंने इस नोटों को अलग नहीं किया है। तो 1 रुपए से लेके 1000 का सेट है। तो वह 500 के लिए प्लीज मत कहिए, जो है उसी को देख के आनंदित हों लोग, और आप भी और हम भी। ये है हमारे शौक का मामला, जिसमें आनंद आए वही शौक करो। तो साहब हमने तो गांधी जी के ऊपर हम आपको दिखाते हैं कि हमने गांधी जी पर खूब जी भर के जिया है गांधी जी को। और गांधी जी के साथ देखिए, ये आप देखिए, मैं सबसे आपको ये सबसे सस्ती और लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ दिखा रहा हूँ। इसकी गौर करने की चीज़ है कि कलाकार ने इसे मात्र मैंने 25 रुपये में ख़रीदा था, लेकिन ये तो हज़ारों रुपए की, ये हमारे भारत की है कला की, हमारी संस्कृति है कि जो इतनी सुंदर मूर्ति बनाकर उन्होंने हमारे जैसे के लिए बनी थी। और ये मैंने इसको रखा हुआ है अपने पास। और एक कोटा की एक रेणु विद्यार्थी, एक महिला हैं, वो आई थी, तो उन्होंने गांधी बनाए थे, अंडे पर गांधी बनाए थे। वो उन्होंने मदर टेरेसा, और आप देखिए ये अंडे पर गांधी बने हैं। और ये हमने देखिए, आपको हम जब बता रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि हमको पता कैसे चला। तो ये अखबार में निकला था। ये आप दोनों चीज़ें एक साथ देखिए कि कितनी खूबी है कि देखिए कि ये अखबार में निकले थे। तो मैंने अखबार की कटिंग देख के मैं एग्जीबिशन देखने गया, ये बारादरी में वहाँ लगी थी, केसरबाग बारादरी में। तो मैंने कहा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये तो बड़ी अनोखी चीज़ है कि ये अंडे पे गांधी, मदर टेरेसा। तो मैंने कहा ये अखबार की कटिंग से मैंने इसको भी कलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से ये म्यूज़ियम बना है। अच्छा, आप ये कलेक्शन कब से कर रहे हैं? मुझे 30 से 35 वर्ष हो गए। ये जैसे कॉइन का कलेक्शन 78 से कर रहा हूँ, 1978 से, डाक टिकटों का 78 से कर रहा हूँ, और बैंक नोट्स का भी 1980 के आसपास से कर रहा हूँ। लगभग 35 से 40 वर्ष हो चुके हैं। और कलेक्शन करना उतना वो नहीं है जितना कि उसके ऊपर डीप स्टडी करना और संभालना, उसको संभाल के रखना। और उसको 4 चीज़ें हैं जिनको जीवन में अपनाते हुए करना: डिसिप्लिन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन। अगर 4 चीज़ें हैं महोदय, तो दुनिया की कोई हर चीज़ ऐसी नहीं है जो आप चाहें वो आपको ना मिले, बशर्ते कि बस आप केवल ये ना चाहें कि मुझे तो हवाई जहाज मेरे घर के अंदर आ जाए। तो इतनी भी चाह नहीं, लेकिन जो आप चाह सकते हैं जीवन में, आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। लेकिन आपको डिसिप्लिन, डिवोशन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन, इन 4 चीज़ों का पालन करना होगा। ये मेरा मानना। दोस्तों, आपने देखा अशोक जी के दुर्लभ कलेक्शन को। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि नोटों पे जो संख्या होती है वो अशोक जी बताएंगे कि वो किस प्रकार और किस नंबर से शुरू होती है। अशोक जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि नोटों पे जो संख्याएं लिखी होती हैं, इसका क्या मतलब है, किस अंक से शुरू होती है? भारत की जो भी नोट होते हैं बैंक के द्वारा जो जारी होते हैं, रिजर्व बैंक के द्वारा, 1 रुपये का नोट तो होता है सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उससे 2 रुपये से लेकर 2000 तक के नोट हैं वो सब रिजर्व बैंक जारी करता है। रिजर्व बैंक 1935 में जिसका शुभारंभ हुआ था, और आज़ादी के बाद से जो ये नोट हमारे यहाँ बन रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि हर नोट पे 6 अंक जरूर होते हैं। मतलब कि 6 अंकों से मिलके वो होता है, और उससे पहले उससे होता है प्रीफिक्स नंबर।
प्रीफिक्स नंबर में अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं सीरियल नंबर के बारे में। तो सीरियल नंबर चाहे वो 1 रुपये का नोट हो, चाहे वो 2000 का नोट हो, तो 6 अंकों में लिखा होता है। तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो एक पहला उस प्रीफिक्स नंबर में पहली गड्डी है जिसमें 1 से 100 नंबर हैं। तो पहला नोट है 00001, 5 0 और 1, तब वो 6 अंक मिला के 1 नंबर नोट बना। और ये चूंकि 100 की गड्डी है तो ये 1 से लेके 100 के नोट इस गड्डी में है। बड़ा इतने देखने में बड़ी मुश्किल से आएंगे, कोई पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, इस तरह के नंबर देखने नहीं आते हैं, लेकिन मैंने इसमें काफ़ी मेहनत करी है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये उसी के आगे अगर चलें तो 101 से 200 नंबर हैं, 1 से 100 और 101 से 200, तो ये 2 गड्डी हो गई। और इस तरह से आखिरी गड्डी करते करते 9990 से जो आखिरी गड्डी हुई, आखिरी गड्डी में 999901 से शुरू होगी और वो 6 अंकों पे ख़त्म होती, तो वो 999 और 999 लिखा होना चाहिए था, लेकिन ये गड्डी 99 की रह जाएगी अगर ये 99 पे ख़त्म होगी। तो 10 लाख नंबर पे एंड करते हैं। उसके बाद फिर 10 लाख नंबर के बाद फिर एक नंबर नहीं बढ़ाया जाता, और 10 लाख नंबर की खासियत यह है कि इसमें 7 अंक हो जाते हैं। तो एक सीरीज में 10 लाख नोट छपते हैं, और 10 लाख नोटों में से केवल एक नोट ऐसा है जिसमें 6 की जगह 7 डिजिट्स होती हैं। तो ये बड़ा विचित्र नंबर होता है, और यही आपको हमने दिखाया कि ये फ्रेम में लगा हुआ है 1 नंबर का नोट और ये 10 लाख नंबर का नोट। हमने बड़े सम्मान दिया है इस नोट को, क्योंकि ये आमतौर पर बहुत कम देखने में आता है। जब तक कोई कोशिश नहीं करेगा, बहुत कोशिश करेगा, तब उसे प्राप्त होगा। 1 नंबर या 10 लाख नंबर हम लोग चलाते हैं, कभी इन चीज़ों को गौर नहीं करते कि नंबर कौन से हैं। तो ये बड़े खूबसूरत नोट है। ये नंबर के बारे में था मामला। तो सर अभी तो आप इंडिया के आज़ादी के समय के नोट आपने दिखाए, तो क्या ब्रिटिश काल के भी नोट आपके पास हैं? ब्रिटिश काल के नोट मैंने कोशिश करी है कि हर डिनोमिनेशन का ब्रिटिश का एक एक नोट जरूर रखूं। तो मैं अभी जो दिखा रहा हूँ आपको ब्रिटिश का नोट, वो आपको 1 रुपये का नोट दिखा रहा हूँ, जो सबसे पहले 1 रुपये का नोट भारत में जारी हुआ 1917 में। तो ये जो नीचे वाला नोट है 1 रुपये का नोट, ये नीचे जो नोट है ये 1 रुपये का 1917 में जारी हुआ था, भारत का पहला, ब्रिटिश इंडिया का। जी 1947 में भारत आज़ाद हुआ, और 1917 में ये जॉर्ज 6 का ये नोट है। ये 1917 में मैं चाहूंगा कि कैमरामैन हमारे जूम करके दिखा दें दर्शकों को। और इस नोट की खासियत खाली ऐसे ही नहीं है, ये 25 के नोटों की चेकबुक के जैसे होते थे। चेकबुक में ये दोनों नोट चेकबुक में बन के चलते थे। एक चेकबुक में 25 नोट होते थे, जैसे 100 की गड्डी होती है तो 25 की गड्डी होती थी। तो ये और 2 ऊपर वाला, इसके बाद जो जारी हुआ 1 रुपये का, वो ये वाला जारी हुआ। ये इसके पीछे ऐसे बना हुआ है, ये पहला नोट है, और ये इंडिया का दूसरा नोट है 1 रुपये का, और 1 रुपये का तीसरा ही नोट ब्रिटिश इंडिया का ये है। 3 ही तरह के नोट इंडिया में जारी हुए ब्रिटिश इंडिया में 1 रुपये के। तो ये कॉमन नोट है, लेकिन जो पहला नोट है ये 25 का गड्डी में, और ये भी दूसरा नोट है। आप ये गौर से अगर देखेंगे तो ये चेकबुक की तरह से इसमें निशान भी होने, फटा नहीं है। ये 1 रुपये का जो नोट है उसमें चेकबुक का कागज़ अभी भी लगा हुआ है, अदरवाइज क्या होता है चलते समय उसको लोग फाड़ के चलाते थे। तो ये तीनों नोट बड़े साफ सुथरे और बड़े अच्छे से हैं। सर हम आपको रोकना चाहेंगे, नोटों की तो बात हो गई, हम देख रहे थे कि कुछ सिक्के भी आपके पास बड़े दुर्लभ हैं। भाई दुर्लभ को तो यूँ कह लीजिए कि कोशिश करी है कि एंशिएंट कॉइन्स को खूब रखा है। एंशिएंट कॉइन्स में हमने पंच मार्क से लेकर ये 2017 तक, पंच मार्क मीन्स 600 BC, तो 600 BC से लेकर 2014 तक सिक्कों का अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के बाद उसमें से कुछ नमूनों को कलेक्शन किया है। तो उसमें से हम आपको पुराने सिक्कों में से, तो हम पुराने सिक्के तो हमारे चूंकि एग्जिबिट में लगे हुए हैं, हम आपको जो ये अभी आज़ाद भारत का एक अनोखा सिक्का दिखाते हैं, 150 रुपये का सिक्का। ये 150 रुपये का सिक्का है। ये कॉमेमोरेटिव कॉइन कहलाता है। जो जब रवीन्द्रनाथ टैगोर, जब 150 साल का इनका जन्म काल हो, जन्म शताब्दी मनाई गई, बर्थ ईयर, तो उसमें रवीन्द्रनाथ टैगोर के 150 रुपये का सिक्का निकला था, और ये हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सिक्का है, कलकत्ता मिंट ने इसको जारी किया था। तो सिक्के तो बहुत है, और ये सिक्कों के ऊपर एंशिएंट कॉइन में 2012 में मुझको नागपुर एग्जीबिशन में एंशिएंट कॉइन के ऊपर मुझे पहला प्राइज़ मिला था।
अच्छा, ये मार्केट में तो 150 के सिक्के हैं नहीं? ये मार्केट में इसलिए नहीं है कि जब इन्हें जारी होते हैं तो रिजर्व बैंक नोटिस जारी करता है और उसमें जारी करने पर उसके लिए फॉर्म वॉर्म भर के फॉर्मेलिटीज़ करके करना पड़ता है और उसके बाद भी 6-6 महीने बाद सिक्के आते हैं और ये 150 रुपये का सिक्का रिजर्व बैंक उसको, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिंट उसको बनाती है, वही उसको देती है लगभग 3,000 में, 2,500 में, 6,000 में, 5,000 में। तो ये मार्केट में ये अनसर्कुलेटेड कॉइन के रूप में होते हैं, ये कलेक्टर्स कॉइन कहलाते हैं, ये सर्कुलेशन में नहीं होते, क्योंकि जब उसे मिंट ही 2,500-3,000 हज़ार का दे रही है 150 का सिक्का, तो किस प्रकार से वो चल सकते हैं इस तरह से उसमें। तो ये है कि भारत के ये जो पुराने सिक्के हैं ये थोड़े से रखे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे एक छेद वाला सिक्का है, ये पहले ये सिक्के चलते थे 1 पैसा, 1 पैसा, 2 पैसा और ये 2 आना, 1 आना, ये सब तरह के, ये 1 आना है, ये सब सिक्के चलते थे। ये आज़ादी के बाद भी चले हैं, 1950 तक चले हैं। ये ब्रिटिश काल के सिक्के बने हैं लेकिन आज़ादी के बाद तक चले। फिर उसके बाद में 1950 के बाद सिक्के अपने भारत में बनाने शुरू करे। सर, क्या आपके पास कुछ ऐसा सिक्का भी है, छोटे बड़े साइज में भी हर देश में बनते हैं? अभी मैंने इससे पहले जब इंटरव्यू आपका शुरू हुआ था उससे पहले आप बता रहे थे कि दुनिया का सबसे छोटा सिक्का भी है, तो उसको जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। तो ये दुनिया के सबसे छोटे सिक्कों में से एक हो सकता है कि ये 0.034 ग्राम्स का है और विजयनगर साम्राज्य, ये साउथ इंडिया में विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था और आप इसको देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये 1336 से 1600 बता दिए। ये गोल्ड कॉइन है, संगमा पीरियड का संगमा, हरिहर 1 किंग उसका किंग का है, इसको बोलते थे 1 बेले कॉइन। तो ये 0.049 ग्राम्स का है। और सर ये इतना छोटा सिक्का कि इसे हम जूम करके भी नहीं दिखा सकते। ये उस समय इसी प्रकार के, देखिए कितनी बड़ी बड़ी ये सिक्के चलते थे उस समय। ये खाली दिखाने का ही नहीं है, ये चलने वाला सिक्का है। और विजयनगर साम्राज्य का, जो भारत का हमारा एक राज्य था दक्षिण भारत में, और ये प्योर सोने का है। और इसकी खासियत ये है कि इस पे गजराज बने हुए हैं, वो बहुत छोटे से हैं, लेकिन पहले इतना क्रिएटिविटी थी और काफ़ी ध्यान से काम होता था। हालांकि होता अभी भी है, लेकिन पहले जिस तरह का आर्ट था वो आर्ट अब उतना नहीं रह गया है। जी जी। तो ये सिक्का बड़ा खास है, बहुत छोटा सा सिक्का है और कितना साफ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये विशेष रूप से मैंने दिखाने के लिए आपको ये बताया है। दोस्तों, आप लोगों को करेंसी के बारे में अशोक जी ने बताया, अब आपको हम बताते हैं कि डाक टिकट कैसे बने और कब बने। अशोक जी। देखिए साहब, डाक टिकट, दुनिया का पहला डाक टिकट 1840 में पेनी ब्लॉक नाम से शुरू हुआ जी। ये ब्रिटेन ने जारी करा था जी। और भारत में पहला डाक टिकट ब्रिटेन के ही उसमें राज्य में 1852 में सिंध डाक नाम से हुआ। और आज़ादी के बाद जी। जो पहला डाक टिकट निकला, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, और जो पहले दो डाक टिकट निकले दो, वो 21 नवंबर 1947 को निकले। तो ये दोनों डाक टिकट ये 21 नवंबर 1947 के हैं। ये झंडा बना हुआ है, तिरंगा झंडा, और ये अशोक की लाट बनी है। ये दोनों डाक टिकट 21, और ये तीसरा जो डाक टिकट है ये दिसंबर 47 में निकला। तो ये जो आपका ये फर्स्ट स्पेशल कवर है, बहुत खास है। इसमें आज़ादी से पहले के डाक टिकट भी लगे हैं और 15 अगस्त 47 के दिन की डाक टिकट की मोहर लगी है, जय हिंद। क्योंकि डाक टिकट तो थे नहीं, तो जय हिंद से उसको सम्मान देते हुए उस पुराने टिकटों को, वो तो बाद में लगी मोहर उन डेट में, लेकिन 15 अगस्त 47 के दिन, क्योंकि टिकट ब्रिटेन के ही अवेलेबल थे, तो उन टिकटों पर मोहर लगा के उसको सेलिब्रेट किया गया और ये 2 झंडे रिपब्लिक बनाया गया। और बाद में जब वो टिकट जारी हो गए तो उनको भी टिकट लगा के फिर तो ये बड़ा खास कवर है जो विशेष रूप से उनके लिए बनाया गया। और ये वेंकैया हैं जिन्होंने तिरंगे झंडे का वो किया, डिज़ाइन किया। ये है वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग लिखा हुआ है डाक टिकट ऐसा। और ये चारों डाक टिकट ऐसे हैं जो 26 जनवरी 1950 को जारी हुए। आपने तो नोट देखे थे, 26 जनवरी को जारी हुए, और ये 26 जनवरी उसके दिन चारों ये अशोक की लाट दिए वाले ये जारी हुए 26 जनवरी 50 को, चारों डाक टिकट। ये उसका स्पेशल कवर है। इसी तरह से हमने ये नेशनल फ्लावर कमल, नेशनल ट्री बरगद, नेशनल बर्ड पीकॉक, इस तरह से उसका कलेक्शन ये बनाया है। और इस नेशनल गेम हॉकी से संबंधित डाक टिकट, नेशनल एनिमल टाइगर से संबंधित, इसमें हमारी सास ने एक चिट्ठी लिखी थी 30 साल पहले, उसमें टाइगर बनने की वजह से मैंने इस चिट्ठी को लगाया है। चिट्ठी को तो संभाल के रखा ही रखा, लेकिन उस टाइगर को दिखाया कि टाइगर कहाँ कहाँ। और ये नेशनल गेम हॉकी का है। ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन मछली, ये गंगा जल, आप देखिए ये अभी पोस्टल डिपार्टमेंट ने देखे गंगा जल पर एक स्पेशल कवर निकाला था।
और ये भारत की जीवनदायिनी गंगा उसका डाक टिकट निकला। ये बनारस के डाक टिकट है, ये नेशनल एनिमल के और डाक टिकट हैं। अब आप देखें इसमें गंगोत्री से लेकर इलाहाबाद तक जहाँ जहाँ भी गंगा जाती है, ये पोस्टल डिपार्टमेंट ने और हम लोगों ने मिलकर ये पोस्ट कार्ड जारी करे थे। जहाँ जहाँ भी ये रास्ते में जाती है उस जगह से इसमें मोहर लग के ये गंगोत्री से लेकर इलाहाबाद तक का पूरे जारी करा। ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, पहले गवर्नर जनरल हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं। इस तरह से आज़ादी की लड़ाई में ये हर जो पहली चीज़ है इंडिया की वो हमने इसमें दिखाने की कोशिश करी है। ये देखिए, ये आज़ादी में ये उनका है, सरोजिनी नायडू का, ये एनी बेसेंट का है, ये जनगण मन लिखने वाले और रविन्द्रनाथ टैगोर से और उनके जिन्होंने उसको संगीत दिया उनका है। तो ये इसमें बड़े खास ये लगा रखे हैं। ये पत्रकारिता का मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया कब से पत्रकारिता चल रही है, ये 1839 का ये उसका टाइम्स ऑफ इंडिया का दिया। जितने भी पत्र निकले, स्वतंत्र भारत है, जितने भी भाषाओं के जो डाक टिकट निकले जो पत्रकार हुए उनके निकाला। तो डिफरेंट जर्नलिज्म के हैं। फिर ये मिलिट्री से संबंधित हैं, वीर चक्र, परम वीर चक्र जिनको पहला मिला उसके हैं, अर्जुन पुरस्कार, बहुत ये मतलब डाक टिकटों का पूरा है। ये वो लोग हैं जिनको भारत रत्न मिला। ये बहुत खास है। ये जितने भी लोग हैं जिनको भारत रत्न जो सर्वोच्च अवार्ड है हमारे भारत का उनको मिला, उनके ये डाक टिकट हैं। ये हैं भारत रत्न अवार्डी, ये भूपेन हजारिका, ये बिस्मिल्लाह खां और ये रविशंकर, ये मदर टेरेसा, ये उनका मतलब सब ये भारत वाले। और ये डिफरेंट देखिए, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अब्दुल गफ्फार खां, वल्लभ भाई पटेल जी, जितने, और ये हैं वो एशियन गेम्स, फर्स्ट एशियन गेम्स। तो भारत के ऊपर मैंने बिल्कुल पूरी झांकी लगा दी है। ये फर्स्ट इंडियन नैरेटिव फिल्म जो पहली भारत, ये हरीशचंद्र तारामती पिक्चर आई थी बनाने वाले फाड़के, पहली इंडियन हीरोइन। और ये उसके बाद में और जैसे जैसे ये पहली यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की नालंदा यूनिवर्सिटी का डाक टिकट है। फिर कलकत्ता, मद्रास और मुंबई का, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डाक टिकट है। इसके बाद फिर आते हैं कोर्ट, ये जितनी भी जहाँ भी ये फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ के बाद ये जितने भी कोर्ट आए, फर्स्ट हाई कोर्ट ऑन स्टैम्प्स, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, इलाहाबाद। तो इसमें बनाने में बहुत समय और बहुत स्टडी की बात है। और ये है फैसिनेटिंग, जो बहुत आपको फैसिनेट करते हैं, पहली लेडी इंडियन स्टैम्प पे मीराबाई। ये सेंट्स एंड पोएट्स फ्रॉम इंडिया, ये बहुत बढ़िया स्पेशल कवर है, बड़ा दुर्लभ स्पेशल कवर है। ये पहला रुपया, पहला नया पैसा कब लिखा गया, फिर पहला 25 पैसा, पहला 10 पैसा कौन सा, ये उस तरह के खास टिकट। फिर ये डाक टिकट, ये बड़ी अनोखी डिज़ाइन वाले, ये ट्रेंगल के आकार के, तिकोने आकार के, फिर ये स्क्वायर के आकार के, ये स्क्वायर के आकार के डाक टिकट हैं। और अब आप ये देखेंगे कि इसमें ये स्क्वायर के डाक टिकट बड़े खूबसूरत वाले, ये 6 आकार के। अभी ये गांधी जी के गोल वाले डाक टिकट भी निकले, और लेटेस्ट अभी 150 साल होने पर ये छठ कोण के निकले। ये लंबा डाक टिकट है। तो ये भारत में भी कितने खूबसूरत डाक टिकट निकाले हैं और कितनी तरक्की करी है भारत के डाक विभाग ने। ये देखिए, ये मैंगो है, नेशनल फ्रूट। ये डाकघर के बारे में, ये डैम के बारे में, भाखड़ा नंगल डैम, और ये माउंट एवरेस्ट, वे जो भी गए, जिन्होंने उस पर चढ़ाई करी, नंदा देवी, जो माउंटेन पीक्स हैं, ये आपके भारत के जो मेले हैं उनके बारे में है। भारत के मेले हैं, पुल है, ये उनका है। ये जिनको भी जो फॉरेन डिग्निटीज़ हैं और उनको भारत ने सम्मान दिया, ये उन सब के डाक टिकट हैं। और फॉरेन कंट्रीज़ ऑन इंडियन स्टैम्प्स, जिसमें अमेरिका के बारे में, लीबिया के बारे में, रशिया के बारे में, सब देशों के बारे में उन्होंने, भारत ने मिलकर पूरे विश्व से एक सहयोग करते हुए उनका जॉइंट इशू निकाले, ये उनके हैं। ये सब मोर फॉरेन कंट्रीज़, ये हैं फॉरेन पर्सनालिटीज़। ये जैसे आइंस्टीन हुए, अब्राहम लिंकन हुए, कोई फेमस पोएट हुए, और मतलब कवि हुए, चार्ली चैपलिन हुए, उन सब के डाक टिकट निकाले हैं इसमें भारत ने। और भारत के डाक टिकट को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट,
जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।